अभी ठीक है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा। अभी आवाज आ गई ना भाई? अभी आवाज ठीक है ना? है ना? चलिए चलिए, तो देखिए अब आपको पता है कि आरआरबी एएलपी में, देखिए एएलपी में लगभग 8 गुना लड़के पास किए जाएंगे। किसके लिए? सीबीएटी के लिए, ठीक है, यानी कि साइको टेस्ट के लिए लगभग 8 गुना लड़के पास किए जाएंगे। मैं सारी चीजें बताऊंगा, बस एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग कि ये वीडियो इतनी शेयर कर देना और वीडियो हर एक दोस्त तक पहुंचा दो कि टेक्स्ट बुक आपके साथ खड़ा हो गया है, यानी कि सब भारत का सबसे विश्वसनीय एक टेस्ट जो आप विश्वास करते हो। तो मैं आप लोगों को आज पूरी जानकारी बताऊंगा। 8 गुना लड़के बच्चे पास किए जाते हैं। तो इसी तरीके से डिपार्टमेंटली एग्जाम था जो ईस्टर्न सेंटर, और ये रिजल्ट कब आया है? टुडे। ये रिजल्ट आज ही आया है और इसका एग्जाम कब हुआ था आप देख सकते हो, 7 मई 2025 को यहां पे बच्चे आप लोगों का पेपर हुआ था, है ना। अब इसका जो रिजल्ट आया है, इसके रिजल्ट में बच्चे काफी चीजें ना बहुत ज्यादा डरावने वाली चीजें मिली। अब देखिए, आप खुद देखिए, यहां पे आप सभी लोग देख पाएंगे कि यहां पे क्या बोला गया है। देखिएगा कि यूआर में लगभग 420 सीटें थी जिसमें वैकेंसी करनी थी। 420 सीटें लगभग यहां पे वैकेंसी करनी थी, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ सीट बच्चे कितने मिले? 420 ही मिले, जिसकी कट ऑफ यहां पे 63 नंबर कर दी। अब देखिए जर्नल में सारे बच्चे क्यों मिल गए, मैं आपको रीजन बताऊंगा। ओबीसी में 204 सीटें खाली थी, केवल मात्र 53 बच्चे ही मिले और कट ऑफ देख लीजिए 50 नंबर गई है। कट ऑफ आप खुद देखिएगा 50 नंबर ही केवल गई है। एससी में 129 सीट खाली थी, केवल 31 लड़के मिले। और एसटी में देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस यहां नहीं था, तो याद रखिएगा टोटल 827 बच्चों में से 529 बच्चे यहां पे मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि 35% सीट यहां पे खाली चली गई है। 35% सीट यहां पर क्या चली गई है? खाली चली गई है। अब आप ये समझिए कि अगर आप लोग सीबीएटी को हल्के में ले रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। यहां पे मेडिकल को जो होगा वो A1 स्टैंडर्ड का होगा, और इस मेडिकल A1 स्टैंडर्ड में आप सभी लोगों को अपीयर भी होना है। तो अब आप समझ लीजिए सीबीएटी का जो आप लोगों का टेस्ट होता है वो कितना डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। रिजल्ट कब आएगा मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक बार शेयर मार दो सारे लोग, है ना, वीडियो को, ताकि मैं सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये एएलपी का साइको टेस्ट होता क्या है। देखिए मैं आपको यहां पर एक एक चीजें बताता हूं सहायक लोको पायलट के बारे में। पहली चीज आपको यहां पर हिंदी में मैं सीधा यहां पे पढ़ाता हूं। देखिएगा यहां पर बात क्या कही गई है, एएलपी सीबीटी 2 के बाद जो आप साइको टेस्ट लोगे उसमें कह रहा है आपको पता चलता है कि आपकी क्षमता क्या है। भाई एएलपी में जो साइको टेस्ट लिया जाता है ये पता चलता है कि आपकी क्षमता क्या है। परीक्षण हल करने में जिस कौशल की जरूरत होती है वो आपको जॉब भी उपयोगी होगी। लेकिन यहां पर बच्चे आप सभी लोगों को मेन चीज क्या ध्यान रखना है यहां पे कि इसके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक होता है, पहले आप ये देख लीजिए। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि साइको टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। इसमें एक होता है मेमोरी टेस्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है इसमें फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। तीसरे नंबर पे होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी कि दूरी पृथ्वीगत। इसके बाद टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, और यहां पे परपिचुअल स्पीड टेस्ट, यानी कि प्रत्यक्षीकरण गति। आप लोगों को यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आरडीएसओ है वो आपको बोलती है ना, जो आरडीएसओ बोलती है कि यहां पर हम 5 से 6 परीक्षण होंगे। देखो 5 भी हो सकते हैं, वैसे मैंने आपको यहां पे 5 दिखाया, लेकिन यहां पर आरडीएसओ ने 6 क्यों बोला। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये 6 क्यों बोला भाई आरडीएसओ ने। तो याद रखिएगा जो आरडीएसओ ने 6 बोला है वो आप लोगों का एक टॉपिक जो जीडीसीए में पूछा गया था उसके बारे में। देखिए पहले तो आप यहां पर ये देखिएगा कि आपसे जो मेमोरी टेस्ट मांग कर रहा है जो करवाने की, वो मेमोरी टेस्ट होता क्या है पहले ये देख लीजिए। यहां पे कहा गया है कि दिए गए परीक्षण केवल मार्गदर्शन के लिए, पूर्व सूचना परीक्षण किसी समय बदले जा सकते हैं। ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि या तो 5 हो जाएंगे या फिर 6 हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। ये आपका मेमोरी टेस्ट है। अब मेमोरी टेस्ट कैसे होता है, जैसे आप लोगों का एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को यहां पे एक चीज बता देता हूं, देख लीजिए। जैसे यहां पे आपको पता है एक पिक्चर देखने को कहेगा, है ना, एक पिक्चर देखने को कहेगा और पिक्चर देख के आपको यहां पे घर दिए हुए हैं। अब यहां पर देख लीजिए कैसा घर है, यहां पर देख लीजिए कैसा घर है। अब आपको अपनी मेमोरी में ना एक स्पीड मतलब बनाना पड़ेगा कि
आखिर में कौन सा घर कहां पर है, तब आपसे बोलेगा कि ए वाला घर कौन सा है, बी वाला घर कौन सा है, सी वाला घर कौन सा है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, है ना। बात समझ रहे हैं सभी लोग, कमेंट करके, क्लियर है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखिएगा, यहां पर आप लोगों को अगला जो मेमोरी टेस्ट होता है वो ये नंबर होता है। अब यहां पर आपको क्या करना होगा ये बात समझिएगा। जैसे ये चिमटा है तो चिमटा 75 नंबर दिया हुआ है, तो आप या तो कोई ट्रिक बना लो, है ना। जैसे भाई आप कह सकते हो कि 80 केजी पर आपको बच्चे मिले हैं अंगूर। भाई 80 केजी पर केजी आपको क्या मिले हैं, अंगूर। 42 रुपए की आपने केवल मात्र प्रेस खरीद ली, मात्र केवल 42 रुपए में आपने प्रेस खरीद ली। 17 रुपए की एक किताब मिली आपको, नोटबुक, 17 रुपए की आपको एक नोटबुक मिली। 93 रुपए में आपने टॉर्च लाइट खरीद ली। या मान लीजिए आपने जो टॉर्च मारा तो 3 का स्क्वायर 9 आया, यानी कि जैसे टॉर्च मारा 3 का स्क्वायर 9 खुल गया। और ऐसे ही जब आपने गमला खरीदा तो 64 रुपए का गमला मिला। गमला कितने का मिला आपको, 64 रुपए का। अब यहां पर आपको देखिए टेस्ट ऐसे पूछे जाएंगे मेमोरी में, ये देखिए ये आपको मेमोरी दिया जाएगा। अब आपसे कहेगा कि भैया क्या होगा, तो देखो जब आपने टॉर्च मारी थी तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ था, तो यहां पे आप 3 का स्क्वायर 9 ले सकते हो भैया। अब आपको बोलेगा नोटबुक आपने कितने रुपए में खरीदी, भैया 17 रुपए में खरीदी। अंगूर का गुच्छा भैया आपने कितने में खरीदा, भैया 28 रुपए में खरीदा था। भैया आपने ये जो आपके ये नंबर है इसको 75 हमने माना था, और हमने इसको कितना नंबर माना था, 64। ये आपको स्पीड में करना होगा, ये आपको क्या करना होगा, स्पीड में करना होगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ रहे हैं। ये आपका मेमोरी टेस्ट है जो आपको पहले देखना है और उसके बाद फिर आपको इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ये मेमोरी टेस्ट हो गया। इसके बाद इस टाइप की मेमोरी आएंगी, कुछ नंबर दिए जाएंगे, उस नंबर के बाद आपको फिगर दी जाएगी और उसका मैच करना है। एक कुछ समय आपको देखने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद बनाने को दिया जाएगा। ये देख लीजिए बनाने को दिया गया है। फिर इसके बाद अगला जो आपका ये है, ये क्या है बच्चे, ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑफ मेमोरी का ही पार्ट है। ये रेलवे ट्रैक है बच्चे, यहां पर आपको ट्रैक याद करना है। जैसे बीच में डीईटी आ गया, बीच में क्या आ गया, डीईटी। अब देखो बच्चे यहां वाला जो है ये पीआईआर है, बात समझ है यहां पे। अब जब आप नेक्स्ट में आपको नंबर खोल के देगा तो आपको बताना होगा कि बताइए भाई यहां पे क्या था, तो आप कहेंगे सर डीईटी था, ठीक है। फिर यहां पे कौन सा नंबर था, तो ये इस तरीके से आपका रेलवे ट्रैक मेमोरी होगा जो आपको देख के बताना होगा, ठीक है। इसके बाद मेमोरी के कुछ पार्ट होते हैं जो आपको दिए जाएंगे, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहां पर आपका ऑब्जर्वेशन वाला टेस्ट हो जाएगा। फिर इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये आपको डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट होता है, ये आपका जो होता है डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट होता है। ये मैं जो आपको सिलेबस बता रहा हूं ना, ये मैं आप लोगों को आरडीएसओ वाला बता रहा हूं। ये मैं जो आपको सिलेबस, ये कॉलम एंड रो टेस्ट हो जाएगा, कॉलम एंड रो टेस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, कॉलम एंड रो टेस्ट हो जाएगा। ये आपका ब्रिक टेस्ट। अब ब्रिक टेस्ट में याद रखिएगा दो चीजें पूछती है, एक तो हिडन वाला पूछता है। ब्रिक टेस्ट में आपसे दो चीज पूछेगा, एक तो हिडन वाला पूछेगा कौन से छुपे हुए हैं, और एक आपसे टच वाला पूछेगा कि बच्चे कितनी सरफेस उसकी टच कर रही है। ये दो आपसे पूछता है आरडीएसओ, ध्यान रखिएगा, जैसे ये वाला, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपके कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एक आपका यस और नो वाला टेस्ट होता है, याद रखिएगा। एक आपका जो टेस्ट होगा वो यस और नो वाला, जैसे 589 589। अब आप इसको एक एक नंबर करके याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा, आपको डबल डबल, जैसे 27 68 27 68, नहीं देखो गलत हो गया, 36 46 3 36 46 3 गलत, 71 29 63 71 29 63 सही है, 48 75 62 48 76 गलत। तो इस तरीके से आपको स्पीड से देखना होगा यस और नो वाला, स्पीड से देखना होगा यस और नो वाला, याद रखना भैया, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। अब छठे देखो, ये मेमोरी सारे टेस्ट हैं, ठीक है। अब जो छठा नंबर वाला जो मेन चीज आप लोगों को जीडीसीए में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे आरआरबी में भी अगर वही पॉइंट अगर मेंशन होके आएगा तो वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो आपसे जोड़ा जाएगा। इसमें बच्चे आपके 66 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 25 मिनट में करने होते हैं, याद रखिएगा। 66 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 25 मिनट में करने होते हैं। कहने का मतलब है ये आपका टिपिकल नहीं होता है, ये सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है। मैं कुछ इसमें एक एग्जाम्पल तौर पर आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसे
देख लीजिए, जैसे यहां पर देखिए आपका एक सवाल ये कह रहा है यहां पे कि विच इज द मोस्ट सुटेबल टूल फॉर ब्रेकिंग अप द कंक्रीट। तो आपको 4 फिगर दिखाएगी, इस 4 में से बोल रहा है कौन सा ऑप्शन है, तो मैं बी मार दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे और मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन बच्चे आप लोगों का किस तरीके से पूछता है, जैसे है ना। अब जैसे देखिए यहां पे आप लोगों को दिखा देगा देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि यहां पे ये बता देगा कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कोल व्हील 1 2 3 है ना। तो ये आपको सब्जेक्ट नॉलेज के बाद आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको 5 फिगर मतलब आपको फिगर देके आपसे सवाल पूछ लेगा बस। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको ये वाले 5 टेस्ट याद रखने हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एएलपी में, याद रखिएगा। पहले आप लोगों को एएलपी में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, ये सारे के सारे बाद में ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये वाले मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन, या फिर डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, या फिर परपेचुअल स्पीड टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं अब आप लोग क्या चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे कुछ टेस्ट एक करवा दूं, है ना। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। बाकी पेड बैच मैं आप लोगों को यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आरआरबी एएलपी में पेड बैच से जुड़ना है, ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हो सीबीटी 1 में। ये 349 का बैच है, यहां पे आपका चंदन कूपन कोड लग जाएगा। अब एक बात मुझे ये सारे के सारे बता दो कि आपको क्या टाइमिंग चाहिए सीबीएटी के लिए, ताकि मैं प्रैक्टिस करवा दूं। टाइम बता दो सीबीएटी के लिए, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सीबीएटी के लिए आपको क्या टाइम चाहिए, ताकि मैं यूट्यूब पे आपको वो प्रैक्टिस करवा सकूं। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। जिनका जिनका लगता है कि मेरा साइको निकल जाएगा या मेरा साइको दूंगा मैं, मेरी कट ऑफ बता चुका हूं, उससे पहले आप सभी लोग देख सकते हो। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का नंबर मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। आपको सारी जानकारी साइको की बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।